सुतोमू मियाजाकी का जन्म 21 अगस्त 1962 के दिन जापान के टोक्यो में हुआ था। परिवार काफी रईस था। उसके पिता टोक्यो शहर में अखबार की कंपनी चलाते थे, लेकिन सुतोमू बचपन से ही विकलांग था। दरअसल उसके हाथ की उसकी कलाई से जुड़े हुए थे, जिस कारण वह अपनी अंगुलियों को ढंग से नहीं हिला पाता था। इस कारण सुतोमू को काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। स्कूल में भी वह किसी से बात नहीं करता था। वह अकेला ही पसंद रहना करता था, क्योंकि स्कूल में बच्चे अक्सर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। घर में भी उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती थी, जबकि माता पिता भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। उसकी सिर्फ अपने दादा के ही साथ अच्छी बनती थी, क्योंकि दादा उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही उसे अकेले रह रहकर अश्लील फिल्में और मैगजीन्स पढ़ने की आदत पड़ गई थी। पहले तो वो पढ़ाई में काफी होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर टीचर बने, लेकिन उसका सपना अश्लील फिल्में और मैगजीन पढ़ने की लत के कारण उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, जिस कारण उसके स्कूल में काफी कम अंक आने लगे। कम अंक आने के कारण उसे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला और इस तरह उसका टीचर बनने का सपना पूरा न हो पाया। नौकरी के लिए उसने फोटो टेक्नीशियन का कोर्स किया। कोर्स पूरा होने के बाद वह खुद को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बताकर महिला टेनिस खिलाड़ियों की फोटो खींचता और घर जाकर उनकी फोटो में मास्टरबेशन करता। उसे इस चीज की इतनी लत लग चुकी थी कि वह आए दिन छुप छुप कर भी लड़कियों के फोटो खींचकर उन तस्वीर के साथ गंदी हरकत करता था। समय गुजरता गया और मई 1988 में सुतोमू के दादा की मौत हो गई। इससे उसे काफी धक्का लगा, क्योंकि एक वही से जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, वह उनसे इतना प्यार करता था कि उनके शव की राख को भी उसने खा लिया। जानकारी के मुताबिक दादा की मौत में कुछ हफ्ते बाद ही एक दिन वह अपनी बड़ी बहन को बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। जैसे ही उसकी बहन की नजर उस पर पड़ी तो उसने सुतोमू को डांटा, लेकिन उल्टा सुतोमू ने उसे ही पीटना शुरू कर दिया। बात पर माँ तक पहुंची तो माँ ने भी उसे डांटा, लेकिन सुतोमू ने माँ को भी नहीं बख्शा। उसने अपनी माँ को भी बुरी तरह पीटा। उसकी मानसिक हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि वह अब अश्लील वीडियो में टेप और मैगजीन खरीद कर उन्हें घर में रखने लगा। पूरा दिन वह उन्हें देखता। उसके पास करीब 5700 से ज्यादा अश्लील वीडियो टेप मिले। 22 अगस्त 1988 सुतोमू ने 4 साल की मेरी कोर्नो का नामक बच्ची को खेलते देखा। उसे देखकर सुतोमू के मन में गंदे विचार आने लगे। उसे बच्ची को अगवा करके अपनी कार में बैठा लिया, फिर उससे सुनसान जगह ले गया, जहां उसे बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसकी लाश के साथ बहुत गंदी हरकत की। अपनी हवस मिटाने के बाद बच्ची के शव को वही छोड़ा और उसे कपड़े उतारकर अपने घर ले गया। कुछ समय बाद वह फिर उस जगह गया। उसने मैरी के कुछ अंग और दांत निकाले, मैरी की हड्डियों को पीसकर उसका पाउडर बना, फिर उसके कपड़ों, हड्डियों के पाउडर और दांतों को एक बॉक्स में रखा। एक पोस्ट कार्ड में लिया। उसमें लिखा, सुतोमू मैरी के हाथ और पाँव को अपने पास रखा और उस बॉक्स में मैरी के घर के एड्रेस भेज दिया। इस घटना को 2 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर 1988 के दिन सुतोमू को उसका अगवा शिकार मिल गया। बच्ची का नाम मासामी योशिजावा। वह महज 7 साल की थी। सुतोमू ने उसे देखा और लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया। वह उसे भी फिर
सुनसान जगह ले गया। मसामी के साथ भी उसने वही सब किया जो मैरी के साथ किया। उसके अत्याचार यही नहीं थमे। 12 दिसंबर 1988 के दिन वह अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। तब उसकी नज़र रास्ते में खेल रही 4 वर्षीय एरिका नामा बालक पर पड़ी। उसने एरिका को अगवा किया, उसे एक पार्किंग की जगह ले गया। वहाँ उसने एरिका के कपड़े उतारे, फिर फोटो खींचे। बाद में उसका गला घोटकर मार डाला और वही पार्किंग में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। उसने एरिका के घर वालों को भी एक लेटर लिखा। कुछ महीने वह शांत रहा। फिर 6 जून 1989 में सुतोमू ने 5 साल की आयो को नोमोटो नामक बच्ची के नाम भी ऐसे ही हैवानियत की, लेकिन इस बार वह अयाको की लाश को अपने घर ले गया। बच्ची की लाश के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और उसकी तस्वीर ली। उसके हाथ को काटा, खून पी गया। ऐसा वह रोज करने लगा। जब लाश सड़ने लगी तो उसने शव से सिर को अलग करके उसे कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया, जबकि बाकी के शरीर को उसने जंगल में फेंक दिया। कुछ समय बाद लाश के कुछ अंगों को काटकर वह वापस घर लाया और उन्हें अलमारी में रख दिया। 23 जुलाई 1989 के दिन सुतोमू ने एक पार्क में बैठा था। उसकी नज़र वह खेल रही 2 बहनों पर पड़ी। उसने बहाने से एक बहन को अपने पास बुलाया, उसकी फोटो खींचने के बहाने बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। तभी उस बच्ची के पिता ने सुतोमू को ऐसा करता देख लिया और उस पर चिल्लाने लगे। यह सब देखकर सुतोमू वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन बच्ची के पिता इसके बारे में पुलिस को बता दिया। जल्द ही पुलिस सुतोमू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची। घर की तलाशी ली गई तो वहां उन्हें 2 बच्चियों के कपड़े, इंसानी अंग और कई अश्लील वीडियो टेप मिले। पुलिस ने तुरंत सुतोमू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उन कपड़ों को और इंसानी अंगों की जांच करवाई तो चारों बच्चियों की हत्या खुलासा हो गया। सुतोमू को इस अपराध के लिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सुतोमू के माता पिता ने भी उसके खिलाफ सजा की मांग की। बेटे की हरकत से पिता का ऐसा धक्का लगा कि साल 1994 में ट्रायल के दौरान ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। कोर्ट में जब उससे यह सब करने का कारण पूछा तो सुतोमू ने सारा इल्जाम द रेड मैन पर डाल दिया। उसका कहना था कि उसके शरीर में एक आत्मा है जो उससे यह सब करवाती है। उसी का नाम उसने द रेड मैन रखा था। डेली मेल के मुताबिक कोर्ट में इस घिनौने कृत्य के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे 17 जुलाई 2008 में उस दिन उसे फांसी दे दी। धन्यवाद दोस्तों, एक और केस के साथ मिलते हैं।